नमस्ते दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने चारों तरफ देखिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लड़ते हैं, फिर भी एक औसत जीवन जीते हैं, और दूसरे वो जो बिना हाथ पांव चलाए सिर्फ अपनी जुबान के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो एक आम सैनिक को सेनापति और एक सेनापति को राजा बनाती है? वो कौन सा हथियार है जो लोहे की तलवार से भी ज्यादा तेज है? हजारों साल पहले भारत के इतिहास के सबसे महान गुरु आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त को एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज भी, जी हां, आज 2026 में भी उतना ही सच है जितना उस वक्त था। कल्पना कीजिए उस मंजर की। युद्ध का मैदान शांत है, लेकिन चंद्रगुप्त का मन अशांत है। उसे लगता है कि ताकत ही सब कुछ है। उसे लगता है कि जिसके पास तलवार है दुनिया उसकी है। लेकिन चाणक्य मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि तलवार केवल शरीर को काट सकती है, लेकिन शब्द आत्मा को चीर सकते हैं। शब्द इतिहास बदल सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, याद रखना, युद्ध तलवारों से जीता जाता है, लेकिन ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया शब्दों से जीती जाती है। जिसने अपने शब्दों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, समझो उसने अपना पूरा जीवन जीत लिया। जरा सोचिए दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमने सही समय पर गलत शब्द बोल दिए, या फिर सही शब्द बोले ही नहीं। एक योद्धा सिर्फ अपने शरीर से लड़ता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति, एक असली राजा, अपने शब्दों से लड़ता है। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम चाणक्य के उन 9 नियमों की गहराई में उतरेंगे जो आपको सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक राजा बनाएंगे। ये नियम कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो कड़वे सच हैं जिन्हें अगर आपने आज समझ लिया तो चाहे वो आपका दफ्तर हो, आपका परिवार हो या आपके दुश्मन, हर कोई आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ उस यात्रा पर, जहां हम सीखेंगे कि बिना लड़े सिर्फ शब्दों के दम पर दुनिया कैसे जीती जाती है। चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा कि क्या सच में शब्द तलवार से ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं? तलवार तो जान ले लेती है। तब चाणक्य ने जो जवाब दिया वो आज आपको सुनना ही चाहिए। चाणक्य बोले, तलवार केवल सामने वाले को हराती है, उसे झुकाती है, लेकिन शब्द सामने वाले को तुम्हारे पक्ष में कर लेते हैं, उसे तुम्हारा बना देते हैं। और इस संसार में किसी को हराने से ज्यादा जरूरी है उसका समर्थन और भरोसा जीतना। दोस्तों, आज की दुनिया में भी यही सच है। आप अपने बॉस से बहस करके उसे हरा सकते हैं, लेकिन क्या उससे आपको प्रमोशन मिलेगा? नहीं, प्रमोशन तब मिलता है जब आप उसे जीत लेते हैं। चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हें 9 नियम बताऊंगा। अगर तुमने ये 9 नियम सीख लिए तो तुम किसी भी सभा में, किसी भी भीड़ में अपना प्रभाव जमा सकोगे। चंद्रगुप्त ने बहुत विनम्रता से कहा कि आचार्य, मैं तैयार हूं एक एक शिक्षा को अपने भीतर उतारने के लिए। तो सबसे पहला नियम, और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम जो चाणक्य ने बताया, वो था बोलने से पहले सुनना सीखो। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना? हम सब सोचते हैं कि हम सुनते तो हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो सुनता नहीं वो कभी बोल नहीं पाता। लोग सिर्फ उन्हीं की बात सुनना पसंद करते हैं जो पहले उन्हें समझते हैं। जब चंद्रगुप्त को ये समझ नहीं आया कि सुनने और बोलने का क्या संबंध है, तो चाणक्य ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, मान लो तुम किसी सेनापति से बात कर रहे हो। अगर तुम उसकी समस्या, उसका डर, उसकी शंका नहीं सुनोगे तो वो तुम्हारे आदेश को सिर्फ एक बोझ मानेगा, वो उसे दिल से नहीं मानेगा। अगर तुम किसी किसान से बात कर रहे हो और उसकी पीड़ा नहीं समझते तो वो तुम्हारे निर्णयों का समर्थन कभी नहीं करेगा। इस बात को गहराई से समझिए। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसे ये महसूस कराते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, और ये इंसान की सबसे बड़ी भूख है, महत्वपूर्ण महसूस करना। जब सामने वाला ये महसूस करता है कि उसकी बात की कद्र की जा रही है, तब और सिर्फ तब वो आपके शब्दों को महत्वपूर्ण मानने लगता है। चाणक्य ने अपने जीवन का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक बार वो तक्षक के एक बहुत बड़े व्यापारी से मिले। वो व्यापारी बहुत गुस्से में था, आग बबूला हो रहा था क्योंकि राजा ने उसे टैक्स में छूट नहीं दी थी। वो गालियां दे रहा था, चिल्ला रहा था। चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, उसे चुप नहीं कराया, वो बस सुनते रहे शांत भाव से। धीरे धीरे उस व्यापारी का गुस्सा शांत होने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि पहली बार कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है, कोई उसे सच में सुन रहा है। जब वो खाली हो गया तब चाणक्य ने बहुत नपे तुले शब्दों में कहा,
मैं तुम्हें पूरी छूट तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारी समस्या समझकर तुम्हारे मुनाफे के हिसाब से कर में उचित बदलाव जरूर किया जाएगा। और जानते हैं क्या हुआ? व्यापारी मान गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, अगर मैंने पहले उसकी बात नहीं सुनी होती तो वो कभी मेरी बात नहीं सुनता। तो दोस्तों, शब्दों की शक्ति बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। आज ही अपने जीवन में इसे आजमाएं। जब कोई आपसे बात करे तो जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसे समझने के लिए सुनिए। इसके बाद चाणक्य दूसरे नियम पर आए। ये नियम आपकी पर्सनैलिटी बदल सकता है। उन्होंने कहा, बोलो कम पर इतना कहो कि पूरा प्रभाव पड़े। हम में से कई लोगों को लगता है कि जो ज्यादा बोलता है, जो महफिल में छाया रहता है, वो बुद्धिमान है। लेकिन चाणक्य की नजर में ज्यादा बोलना बेवकूफी है। चंद्रगुप्त ने भी यही पूछा कि क्या कम बोलना मजबूरी है? चाणक्य बोले, नहीं, कम बोलना प्रभाव है, पावर है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वो अपने ही शब्दों की कीमत, अपनी वैल्यू गिरा देता है। जरा बाजार के नियम को याद कीजिए। जो चीज जितनी कम मिलती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। सोना कम है इसलिए महंगा है, लोहा बहुत है इसलिए सस्ता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने शब्दों को दुर्लभ बनाता है उसका हर एक वाक्य, हर एक शब्द सामने वाले के लिए हीरे जैसा कीमती हो जाता है। चाणक्य ने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार 2 राजाओं को अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना था। पहले राजा ने एक बहुत लंबा भाषण दिया। उसने अपनी वंशावली गिनाई, नियम बताए, परंपराएं बताईं, अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध दिए। नतीजा क्या हुआ? भीड़ में शोर होने लगा, लोग बोर हो गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, शब्द बिखर गए। वहीं दूसरे राजा ने क्या किया? वो मंच पर आया, एक पल के लिए शांत खड़ा रहा और सिर्फ इतना बोला, आज मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इस राज्य का सम्मान बढ़ाओगे। बस इतना ही, और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। फर्क क्या था? पहला राजा समझाना चाहता था, जैसे वो भीख मांग रहा हो सहमति की। दूसरा राजा भरोसा देना चाहता था, और कम शब्द हमेशा गहरा भरोसा पैदा करते हैं। तो आप इसे कैसे अभ्यास में ला सकते हैं? चाणक्य कहते हैं, 3 फिल्टर लगाओ। पहला, सोचो कि क्या कहना है। दूसरा, छांटो कि क्या नहीं कहना है। और तीसरा, बोलो केवल वही जो अत्यंत आवश्यक है। याद रखिए, एक मूर्ख व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए बोलता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है। अब बारी थी तीसरे नियम की। चाणक्य ने कहा, शब्दों में स्पष्टता लाओ। अस्पष्ट शब्द यानी गोलमोल बातें दुविधा पैदा करती हैं। दुविधा भ्रम पैदा करती है और भ्रम से विरोध पैदा होता है। आप अपने ऑफिस में देखिए या घर में, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि बात साफ नहीं कही गई। चाणक्य ने कहा, राजा वही सफल है जिसकी बात में कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम ना हो। उन्होंने युद्ध का उदाहरण दिया। अगर सेनापति सैनिकों से कहे कि तुम्हें जल्दी हमला करना है, तो इस जल्दी का मतलब हर सैनिक अलग निकालेगा। किसी के लिए जल्दी का मतलब अभी है, किसी के लिए 1 घंटे बाद। लेकिन अगर कहा जाए कि सूरज डूबने से पहले हमला करो, तो हर सैनिक का लक्ष्य एक होगा। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, गलत आदमी के हाथ में तलवार होने से जितना विनाश होता है, उससे कहीं ज्यादा विनाश गलत और अस्पष्ट शब्दों से होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से कुछ कहें, चाहे वो अपने पार्टनर से हो या अपने एम्प्लॉय से, ये सुनिश्चित करें कि आपके शब्दों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता हो। फिर चाणक्य चौथे नियम की ओर बढ़े। ये नियम थोड़ा कड़वा है पर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, सही शब्द सही व्यक्ति को ही कहो। चंद्रगुप्त ने हैरानी से पूछा, क्या सत्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए? चाणक्य ने कहा, नहीं, सत्य भी समय, स्थान और व्यक्ति, ऑडियंस के अनुसार कहा जाना चाहिए। जो सच गलत समय पर कहा जाए वो जहर बन जाता है। उन्होंने एक घटना याद दिलाई। एक बार एक सैनिक ने भरी सभा में सबके सामने सेनापति को एक दूसरा रास्ता सुझाया। सैनिक की नीयत साफ थी, वो मदद करना चाहता था, लेकिन सेनापति ने क्या किया? उसने उसे डांट कर चुप करा दिया। सैनिक का अपमान हुआ। बाद में वही सैनिक युद्ध में अपना उत्साह खो बैठा। गलती किसकी थी? सैनिक की। उसने सही बात गलत जगह कह दी थी। अगर वही बात वो अकेले में कहता तो उसे इनाम मिलता। चाणक्य कहते हैं, सही बात को सही समय पर और सही स्थान पर कहना ही संचार यानी कम्युनिकेशन की असली कला है। कभी कभी हम अपने दोस्तों या परिवार वालों को सबके सामने टोक देते हैं। हमें लगता है हम उन्हें सुधार रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें अपमानित कर रहे होते हैं, और अपमानित व्यक्ति कभी आपकी बात नहीं सुनता। अब आते हैं 5वें नियम पर, जो आज के तनाव भरे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। भावनाओं को नियंत्रित करके बोलो। चाणक्य ने साफ कहा,
क्रोध में कहा गया शब्द शक्ति नहीं, कमजोरी है। दुख में कहा गया शब्द निवेदन नहीं, निर्भरता है। और अत्यधिक खुशी या उत्साह में कहा गया शब्द वादा नहीं, जल्दबाजी है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने किसी को कुछ कह दिया और बाद में आपको पछतावा हुआ? हम सब के साथ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब मन अशांत हो, जब तूफान चल रहा हो दिमाग में, तो लंबे वाक्य मत बोलो, बात को छोटा करो या उसे टाल दो। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बार उनके एक शिष्य से भारी गलती हुई। चाणक्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत कहा, हमें इस पर बाद में बात करनी होगी, और चले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, अगर मैं उसी क्षण गुस्से में उसे कुछ कह देता तो मेरा उद्देश्य उसे सुधारना होता, लेकिन उसे सिर्फ मेरा गुस्सा दिखता, उसे सिर्फ अपमान महसूस होता। शब्द वही होते पर परिणाम विनाशकारी होता। इसलिए अपनी भावनाओं को अपनी जुबान का ड्राइवर मत बनने दो। स्टीयरिंग हमेशा आपकी बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। चाणक्य की शिक्षाएं अब और गहरी होती जा रही थीं। चंद्रगुप्त बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। चाणक्य छठे नियम पर आए। उन्होंने कहा, सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बातें उसी के हित यानी बेनिफिट के लिए हैं। इंसान स्वार्थी होता है, यह प्रकृति का नियम है। चाणक्य बोले, जब तुम किसी से बात करो तो वाक्य मैं से नहीं, तुम से शुरू करो। अगर तुम कहोगे कि मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो, तो शायद वो करे, शायद ना करे। लेकिन अगर तुम उसे ये दिखा दो कि उस काम में उसका क्या फायदा है, तो वो जान लगा देगा। चंद्रगुप्त ने उदाहरण मांगा। चाणक्य बोले, अगर तुम सैनिक से कहो कि मैं चाहता हूं तुम युद्ध में अपना बेस्ट दो, तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए लड़ेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारी बहादुरी से ही ये युद्ध जीता जा सकता है और इतिहास तुम्हें याद रखेगा, तो अब वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में इसे WIFM कहते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो ये मत कहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। उसे कहिए कि पढ़ने से तुम्हें वो खिलौना या वो भविष्य मिलेगा जो तुम चाहते हो। जो व्यक्ति बातचीत में सामने वाले का फायदा दिखा दे, उसके शब्द कभी अस्वीकार नहीं किए जाते। इसके बाद 7वां नियम, बोलते समय उद्देश्य यानी गोल मत भूलो। चाणक्य ने कहा, हर वाक्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के बोलना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कई बार हम बात करते करते भावनाओं में बह जाते हैं और असली मुद्दा भूल जाते हैं। एक राजा ने अपनी प्रजा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वो उनके लिए क्या कर रहा है। प्रजा ने सोचा, ये सिर्फ बातें हैं। चाणक्य ने समझाया, शब्द और लक्ष्य का मिलन ही सफलता है। जब भी मुंह खोलो, खुद से पूछो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्या मैं सूचना देना चाहता हूं? क्या मैं मनाना चाहता हूं? या मैं सिर्फ भड़ास निकाल रहा हूं? 8वां नियम बहुत ही व्यवहारिक था। सामने वाले के ज्ञान और समझ के स्तर के अनुसार बात करो। आप एक बच्चे से क्वांटम फिजिक्स की भाषा में बात नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा, सैनिक से युद्ध की भाषा में बात करो, मंत्री से नीति की भाषा में, और आम आदमी से उसके पेट और परिवार की भाषा में बात करो। जो बातें लोग समझ नहीं पाते, वे उसे अपनाते नहीं बल्कि उसका विरोध करते हैं। असली बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि आप कितने भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी बात कितने सरल तरीके से समझा सकते हैं। संचार वही सफल होता है जो सामने वाले की भाषा में हो। और अंत में चाणक्य 9वें और आखिरी नियम पर आए, जो सबसे रहस्यमयी था। उन्होंने कहा, बिना बोले भी संवाद करना सीखो। कभी कभी चुप रहना दुनिया का सबसे प्रभावी संदेश होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह कैसे संभव है? चाणक्य बोले, जब लोग तुम्हारे शब्दों पर विश्वास खो दें, तो बात करने से विश्वास नहीं लौटता, तब केवल कार्य बोलते हैं। जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं, तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चुप्पी भी एक भाषा है। एक राजा की चुप्पी उसके मंत्रियों में डर पैदा कर सकती है। एक पिता की चुप्पी उसके पुत्र को गलती का एहसास करा सकती है। दोस्तों, ये थे वो 9 नियम जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से अखंड भारत का सम्राट बना दिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो राजाओं की बातें हैं। मैं इसे अपनी आज की जिंदगी में, अपनी 9 to 5 की नौकरी में या अपने रिश्तों में कैसे इस्तेमाल करूं? आइए, अगले कुछ मिनटों में हम इन नियमों का एक सर्वाइवल गाइड बनाते हैं। आज के जमाने में हम कहां गलती कर रहे हैं और उसे कैसे सुधारें। मैं आपको 3 ऐसी परिस्थितियां बताता हूं जहां हम सब फंसते हैं और वहां चाणक्य की नीति कैसे आपको बचा सकती है।
पहली समस्या, ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस से डील करना। आजकल लोग मेहनत करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है या फिर बॉस आपकी बात नहीं सुनता। यहां नियम नंबर 4 और 6 लगाइए, सही समय और सामने वाले का हित। आप बॉस के पास जाकर अपनी शिकायतें मत गाइए, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं थक गया हूं, ये मैं वाली भाषा है। इसके बजाय बॉस के हित की बात कीजिए। सर, अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से करेंगे तो टीम का समय बचेगा और आपका टारगेट जल्दी पूरा होगा। जैसे ही आपने आपका टारगेट बोला, बॉस के कान खड़े हो जाएंगे। और याद रखिए, कभी भी बॉस को सबके सामने मत सुधारिए। नियम नंबर 4, अगर वो गलत है तो अकेले में बहुत सम्मान के साथ अपनी बात रखिए। आपकी इज्जत भी बचेगी और नौकरी भी। दूसरी समस्या, रिश्तों में कड़वाहट। पति पत्नी हो या दोस्त, आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं। कारण नियम नंबर 1 और 5 का उल्लंघन। हम सुनते नहीं हैं, हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं और झगड़े में हम भावनाओं पर नियंत्रण नियम 5 खो देते हैं। हम वो बातें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लाते हैं। समाधान क्या है? जब झगड़ा हो तो चाणक्य को याद कीजिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो उस समय के लिए चुप हो जाइए। कह दीजिए, मैं अभी गुस्से में हूं, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये एक वाक्य आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। और जब बात करें तो पहले पार्टनर को पूरा बोलने दें। जब वो अपना गुबार निकाल लेगा तो वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल उस तक्षक के व्यापारी की तरह। तीसरी समस्या, सोशल मीडिया और हमारी इमेज। आजकल हम सब नियम नंबर 2, कम बोलना, भूल गए हैं। हम सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करते हैं, हर विचार, हर गुस्सा। हम अपनी अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि हमारी वैल्यू कम हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, दुर्लभ बनो। हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मुद्दे पर राय देना जरूरी नहीं है। जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब जरूरी हो, तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। अपनी प्राइवेसी को एक किले की तरह सुरक्षित रखिए। जो व्यक्ति अपने रहस्यों को अपनी जुबान के पीछे छुपा कर रखता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, वीडियो का कंक्लूजन क्या है? शब्द मुफ्त है, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको बहुत महंगा पड़ सकता है या बहुत अमीर बना सकता है। ये आप पर है। आज से, अभी से एक योद्धा की नहीं, एक राजा की तरह बोलना शुरू कीजिए। बोलने से पहले तौलिए, भावनाओं को रोकिए और हमेशा याद रखिए, तलवार जंग जीत सकती है, पर मीठे और सही शब्द पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चाणक्य की इन बातों में सच्चाई है और आप इसे अपने जीवन में उतारने वाले हैं, तो ये ऑडियो बुक अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अक्सर अपनी जुबान की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। बुक बाइट ऑडियो के साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आप सुन रहे थे वही जो दिल को छू जाए। जय हिंद।